नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट को राशि रस्तोगी जी के बुक से लिया गया है। तो राशि रस्तोगी जी के एक बुक जो कि इलाहाबाद पब्लिशर से छपती है, चित्रकला प्रैक्टिस वर्क बुक नाम से बुक है। तो आप चाहें तो ये बुक ले भी सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, खोस्ता स्तूप कहाँ स्थित है? 4 विकल्प दिया गया है, जलालाबाद, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद और जबलपुर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, जलालाबाद। प्रश्न नंबर 2 है, पेशावर स्तूप में कुल कितने मंजिलें थी? 17 मंजिल, 7 मंजिल, 9 मंजिल या 15 मंजिल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15 मंजिल थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दिखता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कामनीयता, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी कुरूपता और मातृत्व प्रेम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुरूपता। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? मोती मस्जिद दिल्ली की बात हो रही है। ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शेरशाह सूरी, शाहजहां या फिरोज शाह तुगलक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। तो आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस शासक के काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां, अकबर, कनिष्क या अशोक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शाहजहां। अगला प्रश्न है, पहली प्रिंटिंग तकनीक किसने प्रस्तुत की? जापान के द्वारा, चीन के द्वारा या जावा या अमेरिका? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने रक्षाबंधन, दिवाली तथा शिवरात्रि का पर्व मनाया? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, नागर शैली का निर्माण मुख्यतः किस राज्य में हुआ है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या पश्चिमी भारत? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्वी भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, कुतुब मीनार समकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके काल में यह पूर्ण हुआ? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, किन शासकों ने मूर्तियों के निर्माण में काले पत्थरों का उपयोग किया? गुप्तकालीन शासक, आंध्र वंशीय शासक, मुगल शासक या पाल वंशीय शासक? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पाल वंशीय शासक। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? दशवंत, मंसूर, राजा रवि वर्मा या अबुल हुसैन? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अबुल हुसैन। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है? इन चारों में से आशापूर्ण देवी हैं कि शिवानी है, महादेवी वर्मा है या महाश्वेता देवी हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आशापूर्ण देवी। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता या बेंगलोर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, हिंडोला महल कहाँ है?
मांडू में, विजयनगर में, ओरछा में या झांसी में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मांडू। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शिव की आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? ऑप्शन है पुरुष और नारी का प्रयोग, देवता और देवी का योग, देव और उनकी शक्ति का योग, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देव और उनकी शक्ति का योग। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? ऑप्शन है नागर, द्रविड़, बेसर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नागर शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, राजस्थान के किस रजवाड़े ने बुलू पाटरी का आश्रय दिया? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तांबा लोहा, जस्ता लोहा, तांबा जस्ता या लोहा निकल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में या अमेरिका में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है गिरनार स्तंभ के लेख के साथ, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, तीसरा ऑप्शन है हाथी गुफा लेख के साथ और चौथा ऑप्शन है सारनाथ लेख के साथ। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, हाथी गुफा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, काजल, नीला तथा चूने के रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है? अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता में। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? गुजराती शैली, ऑप्शन है जॉन मार्शल, हैवेल, आनंद कुमार स्वामी या स्वामी अग्निवेश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, किस शैली में आँख से कान तक काजल की रेखा खींची गई है? ऑप्शन है अंबर, अम्भ्रंश, अभ्रंश की कांगड़ा की राजस्थानी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अभ्रंश शैली में आँख से कान तक काजल की रेखा खींची गई है। अगला है प्रश्न, ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यानमाला का आयोजन होता है? ऑप्शन है अविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, पिकासो, आनंद कुमार स्वामी या रामकिंकर बैज? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनंद कुमार स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, किस काल में बौने की मूर्ति निर्मित की गई है? मौर्यकालीन, सैंधवकालीन, कनिष्क काल या कृष्णदेव राय? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैंधवकालीन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने अनेक भित्ति चित्र निर्मित किए हैं? के हेब्बर, जे.एम. आयवासी, शारदा वकील या असित हलदार? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे.एम. आयवासी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्रकृति छटा का प्रभाव दिखता है? सतीश गुजराल, यामिनी राय, भावेश सन्याल या मीरा मुखर्जी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भावेश सन्याल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तैल चित्र निर्माण में विशिष्टता प्राप्त की? मनीष डे, अमृता शेरगिल, शोभा सिंह या स्लोतोस्लाव रोरिक? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शोभा सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अशोक, इल्तुतमिश, हर्षवर्धन, नरेश कुमार गुप्त? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुमार गुप्त ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32, स्तूपों पर वाद के काल में किस चीज का प्लास्टर लगाया जाने लगा? सीमेंट, चूने, कंकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चूने का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33,
स्तूपों की वेदिका आरंभ में किस चीज़ की बनती थी? लकड़ी, पत्थर, सीमेंट या चूना पत्थर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फैंटेसी कलाकार हैं जो यथार्थ से बहुत दूर हैं? ऑप्शन है गणेश पाइन, कृष्ण रेड्डी, लक्ष्मी गौड़ या न्यूटन सूजा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है गणेश पाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 के बाद 35। कृष्ण रेड्डी किस काल के माने जाने कलाकार हैं? म्यूरल, जलरंग, ग्राफिक्स या वाणिज्य? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ग्राफिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। कला की विशिष्ट पत्रिका कांट्रा के संपादक कौन है? ऑप्शन है जगदीश स्वामीनाथन, कृष्ण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी गौड़ या में भूषण। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जगदीश स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भी अपनी कृतियों का सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं किया? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अमिता शेरगिल, रामकिंकर बैज या के हैबर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज ने कभी भी अपनी कृतियों का सार्वजनिक प्रदर्शन ही नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। निम्न में से किसने सेरेग्राफी और सिलिक स्क्रीन इसके का प्रशिक्षण लेकर अपनी कला का प्रमुख ध्येय बनाया? ऑप्शन है जगदीश स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है BS गैतोंडे या मंजीत बाबा, गणेश पाइन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंजीत बाबा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अमूर्त कला का कलाकार है? शारदा वकील, भूपेन खक्कर, मनीष डे, BS गैतोंडे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, BS गैतोंडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। गुड़िया चित्र मालिका किसकी कृति है? ऑप्शन है मंजीत बाबा, विकास भट्टाचार्य, न्यूटन सूजा, स्वामीनाथन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी गौड़ का विषय क्या रहा है? ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ग्रामीण परिवेश। अगला देखते हैं, न्यूटन सूजा ने अपनी अधिकांश काम किसमें किया? जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग या म्यूरल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है, कला एवं सिनेमा से संबंध अनोखे संग्रहालय सिनेमा घर की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है नारायण श्रीधर बेंद्रे, सैयद हैदर रजा, जोगेंद्र चौधरी, M.F. हुसैन। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, M.F. हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने स्याही और जल रंगों का अपने चित्रों में विशेष प्रयोग किया? ऑप्शन है रविशंकर रावल, जोगेंद्र चौधरी, मनीष डे, जितेंद्र नारायण मजूमदार। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोगेंद्र चौधरी। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपने चित्रों में बिंदुओं का प्रयोग अधिक किया जिसके कारण उन्हें बिंदुवादी चित्रों का चित्रकार कहा जाता है? नारायण श्रीधर बेंद्रे, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा की मुकुल चंद डे। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर। चलिए अगला प्रश्न है, तैयब मेहता ने निम्न में से किससे संबंधित चित्र बनाए? ग्रामीण परिवेश, संथाल परिवार, बस्तर के आदिवासी या शिकार? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, शिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूपेन खक्कर किस तरह के कलाकार हैं? वाणिज्यिक, मूर्तिकार, धातु शिल्पकार या बंगाल शैली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में एपिंग का प्रयोग करते हैं? तैयब मेहता, मनीष डे, मुकुल चंद डे, रविशंकर रावल। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुकुल चंद डे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। खनिज वृक्ष किसकी कृति है? Y.K. शुक्ला, वीरेंद्र डे, G.R. संतोष, मुकुल चंद डे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मुकुल चंद डे। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपने चित्रों में हल्की रेखाओं तथा धुंधले रंगों का प्रयोग किया?
ऑप्शन है जोगिंदर चौधरी, श्री नारायण बिंद्रे या पुलिन बिहारी दत्त या शारदा वकील। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पुलिन बिहारी दत्त। अगला प्रश्न है, टोकरे वाली स्त्री की रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविशंकर रावल, दोषी, वीरेंद्र डे या पनिकर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, रविशंकर रावल। चलिए अगला प्रश्न है, बिरहणी सीता किसकी महत्वपूर्ण कृति है? एम.एफ. हुसैन, रविशंकर रावल, जी.आर. संतोष या गणेश पाइन। तो बिरहणी सीता जो है वो रविशंकर रावल की कृति है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, किस कलाकार को अविंद्रनाथ द्वारा स्थापित ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति मिली? गंगेन्द्र नाथ, छेदन नाथ, नंदलाल बोस या रामकिंकर बैज। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की किस नंबर की गुफा को हाथी खाना कहा जाता है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो हाथी खाना कहा जाता है तीसरी गुफा को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस गुफा की छत पर 7 चित्र हैं जिनमें मानवाकृत मछली एवं हाथी का चित्रण है? ऑप्शन है जोगीमारा गुफा, अजंता गुफा, बादामी गुफा, बाघ गुफा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोगीमारा गुफा। अगला प्रश्न है, अर्नों का दफन संस्कार, अर्नों का दफन संस्कार नामक विशाल चित्र किसकी कृति है? ऑप्शन है कुर्बे, जोरिको, रेम्ब्राट या दोमिया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्बे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। निम्न में से कौन व्यंग चित्रकार के रूप में विख्यात हुआ है? ऑप्शन है रेम्ब्रांट, गोया, दूमिया या कुर्बे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूमिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सी कृति संरक्षित है? गौर्निका, मिर्जा का बेड़ा, जहाज का टूटना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गौर्निका। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने किस प्रभाव से प्रभावित हो प्रकृति चित्रों का चित्रण किया? जापानी, चीनी, यूनानी, रोमन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीनी। अगला प्रश्न है, 1955 में हुसैन की किस चित्र पर ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था? 3 गधे, जमीन, जय हनुमान, ढोलकिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जमीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भाव का सम्राट कहा जाता है? राजा रवि वर्मा, राधो कनेरिया, छेदन मजूमदार, एस धनपाल। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, छेदन मजूमदार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा स्तूप पूर्णतः नष्ट हो गया है? भरोत, धमेक, सांची या घंटसाला। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भरोत। अगला प्रश्न देखते हैं, भरोत के स्तूप में तत्कालीन समय की कौन सी स्थिति प्रदर्शित होती है? भारतीय जनजीवन का सजीव अंकन, कि भारत जनजीवन के त्यौहार, समाज में धर्म का महत्व या सांप्रदायिक सौहार्द। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय जनजीवन का सजीव अंकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्तूप में मानवीय, पाशविक एवं वानस्पतिक जगत के विभिन्न चित्रों का वर्णन किया गया है? घंटसाला में, चौखंडी में, सांची का स्तूप में या धमेक। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांची के स्तूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किसके बीचों बीच आने तख्त निर्मित है? ऑप्शन है भाटीपोलो स्तूप, नागार्जुन कोंडा, धमेक या अमरावती। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, धमेक स्तूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अमरा स्तूप के निर्माण में किसका प्रयोग अधिक किया गया है? पत्थर, ईंट, संगमरमर या लकड़ी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगमरमर। चलिए अगला प्रश्न है, कहाँ के स्तूपों में मिट्टी, गिट्टी तथा ईंटों के रोड़े भरे जाते थे? मध्य प्रदेश, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी भारत। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, उत्तर भारत। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस स्तूप का ऊपरी अंडभाग घंटे के आकार का था? ऑप्शन है भट्टोपोलो स्तूप, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप या अमरावती स्तूप। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भट्टोपोलो स्तूप का ऊपरी अंडभाग घंटे के आकार का था। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं, आरंभ में चैत शब्द का क्या अर्थ था? समाधि, कब्रिस्तान, पूजा गृह या विवाह मंडप। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, समाधि। और जिसे पूजा गृह भी कहा जाता है चैत्य को, तो बौद्ध धर्म में चैत्य और बिहार थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी की कुबैत में बना विशालतम पोत जो 84 मीटर लंबा है किस संग्रहालय में रखा गया है? ऑप्शन है अल मदीना, अल हाशमी या अल हाशमी प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अल हाशमी सेकंड में। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया? मंसूर, बसावन, सांवला या मिस्किन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छाऊ, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान, असम, बंगाल या मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, असम। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? यूरेनियम का, सोडियम का, सिलिकॉन का या सोने का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। किसने कहा था, जस्ट एज आई वुड नॉट लाइक टू बी ए सॉल्व वर्ड नॉट लाइक बी टू बी मैटर मास्टर? सुभाष चंद्र बोस, लेनिन, अब्राहम लिंकन या ग्रामेट थैचर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कादंबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है सारंगधर, नरहरि, वाणभट्ट या ध्रुवदास। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वाणभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है? तमिलनाडु, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या भोपाल। तो भारत का मानक समय इलाहाबाद से नापा जाता है, नैनी से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? अर्पणा कौर है, अंजलि इला मेनन है, ललिता कट्ट है या मीरा मुखर्जी है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अंजलि इला मेनन। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है श्याम बेनेगल, प्रकाश झा, एम एफ हुसैन या सर रिचर्ड एटनबरी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित है? लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त उपकरणों में मुख्य रूप से हस्त कुल्हाड़ियों की संख्या अधिक है? सिंधु, लोथल, मांड्या, जम्बू या कालीबंगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मांड्या। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, काले बलुआ पत्थर से निर्मित बुद्ध के अनेक मूर्तियों का निर्माण कहाँ किया गया है? मथुरा, सारनाथ, नालंदा या पुरी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नालंदा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। प्राचीन काल में अश्वम उपकरण क्या था? लोहे से बना औजार, पत्थर से बना औजार, तांबे से बना औजार या लकड़ी से बना औजार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पत्थर से बना औजार। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को क्या कहते हैं? बग, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बग।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 85। डायमंड हार्बर ऑफ साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उज्जैन, लखनऊ, सूरत, जयपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, बीड़ा, सरोद, तबला। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीड़ा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है पीवी जानकी रामन और चोल मंडल के नंद गोपाल व अन्य मूर्तियों की धातु में रिलीफ मूर्ति का माध्यम पद्धति क्या है? ऑप्शन है रिफ्यूजी, सैंड कास्टिंग या पेंट किया गया बेल्डेड स्टील या लास्ट वैक्स पद्धति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिफ्यूजी। अगला प्रश्न है सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? खादी के उत्पादन के लिए, सिल्क के उत्पादन के लिए, लाइक्रा के उत्पादन के लिए, जूट के उत्पादन के लिए। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सिल्क के उत्पादन से। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? आगरा, दिल्ली, मथुरा, फतेहपुर सीकरी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया देश का वर्तमान नाम क्या है? इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इराक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92। भारत के राष्ट्रीय झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? पवित्रता, सत्य, त्याग, समृद्धि। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समृद्धि। अगला प्रश्न है मॉडलिंग किस प्रकार की कृति को कहते हैं? नरम पदार्थों से बनने वाली कृति को, या कड़े पदार्थों से बनने वाली कृति को, या कांच से बनने वाली कृति को, कि मिट्टी से बनने वाली कृति को। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नरम पदार्थों से बनने वाली कृति को मॉडल कहते हैं। अगला प्रश्न है धातु मूर्ति संरचना की कौन सी दो पद्धतियां प्राचीन काल में प्रचलन में है? ढलाई रिपीट, ढलाई झलाई, झलाई रिपीट, या ढिलावा पिटावा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ढिलाई पिटवा। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा निर्मित भवनों में से किस कला शैलियों के दर्शन होते हैं? हिंदू पारसी, हिंदू यूनानी, यूनानी बांग्ला, पारसी गुजराती। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू पारसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96। ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ? ऑप्शन है उस्ताद ईसा खां, या फिदाई खां, इब्राहिम रोजा, या देवला खां। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, उस्ताद ईसा खां। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, घनानंद रस खान। पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है न्याय की जंजीर किससे संबंधित है? नूरजहां, अकबर, आसफ खां, या जहांगीर। न्याय की जंजीर जो संबंधित है वो जहांगीर से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं लोधी वंश ने कहाँ से मीना युक्त सजावट वाली ईंटों की नकल की थी? मिस्र से, फारस से, मलेशिया से, यूरोप से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फारस से। अगला प्रश्न है वाल्मीकि किसे कहते हैं? साधारण मिट्टी को, दीमक की दाबी की मिट्टी को, या बालू मिश्रित मिट्टी को, या मधुमक्खी के छत्ते का मोम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीमक की दाबी की मिट्टी को। अगला प्रश्न है संस्कृत का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें धात्विक मूर्ति निर्माण प्रक्रिया वर्णित है? ऑप्शन है काष्ठ रत्नम, शिल्प रत्नम, कला रत्नम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिल्प रत्नम। अगला प्रश्न है पयूडी और गुलाली में काला रंग मिलाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बचना, बटन, सरेस, या लिकड़ी।
तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लिकटी। अगला प्रश्न है, तुगलक स्थापत्य शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ढलवा दीवारें हैं। इसे क्या कहते हैं? किनादगी, सलामी, ढलवा या शाहबुर्ज? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सलामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। ऐसा उपकरण जिस पर टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र दिखाई पड़ता है क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप, काइनेस्कोप, ब्लू चिप, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काइनेस्कोप। अगला प्रश्न है, ए ब्रश विद लाइफ एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है, वह कौन है? के हैबर, भावेश सन्याल, सतीश गुजराल या महभूषण? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस धातु के लवण का उपयोग किया जाता है? सोना, चांदी, सिलिकॉन, तांबा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। फ्रांसीसी यात्री वार्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा है? पाटलिपुत्र को, काशी, तंजौर, कश्मीर? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, काशी को। अगला प्रश्न है, पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया, जोधपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या पाली में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? टीवी से, टाइपिंग से, कंप्यूटर से या माइक्रोस्कोप से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा सांकेतिक मुद्रा क्या कहलाती है? ध्यानी मुद्रा, विजय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, राग रागनी, रागमाला? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाल गोपाल स्तुति। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। काष्ठ शिल्पकार मंगत राम किस शैली के कलाकार थे? कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, बंगाल शैली या भ्रंश शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गढ़वाल शैली। अगला प्रश्न है, जानदान ए तैमूरीज क्या है? एक मूर्ति है, एक पेंटिंग है, एक व्यक्ति चित्र है, एक पात्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, किस शैली के प्रमुख कला केंद्र गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर थे? कांगड़ा, चंबल, बसोली या मुगल शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के महानतम व्यक्तियों की मोम प्रतिमाएं किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? ऑप्शन है लूवर संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है मैडम तुसाद मोम संग्रहालय लंदन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या विक्टोरियल? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मैडम तुसाद मोम संग्रहालय लंदन। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 150 मीटर ऊंची एक विशाल धात्विक प्रतिमा पर जिसका नाम मिलेनियम मैत्रेय है, कहाँ स्थापित करने की योजना है? सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया या माउंट आबू? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोध गया। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, अलीगढ़? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। अगला प्रश्न है, महापाषाण है, ऑप्शन है पुरापाषाण गुफाओं का एक समूह, चट्टान काटकर बनाई गई प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द विशेष, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, नवपाषाण युग का गुफा समूह? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान या नक्षत्र विज्ञान? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान।
अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? राजकमल झा, अरुंधति राय, अमिताभ घोष या विक्रम सेठ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अरुंधति राय। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। अगला प्रश्न है, भारत क्या है? एक महाद्वीप है, एक प्रायद्वीप है, एक नवीमुख है या एक द्वीप समूह है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? मौर्य, सातवाहन, शक एवं कुषाण या चोल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शक एवं कुषाण। अगला प्रश्न है, किस स्तरीय कंप्यूटर कुंजी पटल के में शीर्ष के बाएं कोने पर कौन सी कुंजी बटन होती है? टैब, कैप्स लॉक, डिलीट या एस्केप? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस्केप। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की प्रसिद्धि है मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए, स्थापत्य के लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रकला के लिए। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, अब अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।